तात्पर्य, कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्त जन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु ये मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक की प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेशवादी ना तो भगवान की विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, ना उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै गुरवे नमः। स्थापितं येन भूतले रामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगपते रूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशवती रचना प्रचारं कृत्वां साधु भक्तपदाय ते नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वागत है आज की मॉर्निंग की भगवद गीता क्लास में। दंड। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 10
श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या है आज हमारा 20। श्री भगवान उवाच हन्तं ते कथयिष्यामि दिव्या हि यातं विभूतयः प्रधान्यन्तः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंत विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मेरा तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। बहुत सुंदर श्लोक आज का। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा और खासकर था श्लोक संख्या 18। तो श्लोक संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था कि क्या कहा था कि आप मुझे क्या करो, अपनी विभूतियां, जो आपकी विभूतियां हैं उनका वर्णन आप जो है मुझसे विस्तार पूर्वक करिए। तो अब हम देखते हैं अर्जुन किस बात के ऊपर अब भगवान क्या करेंगे, अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे यहाँ पर। और ऐसी विभूतियां हैं भगवान की जो एक मनुष्य की लीला होती हैं, देखने में लगता है वैसी हैं पर वो वैसी नहीं होती। भगवान की विभूतियां, भगवान के कर्म, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वम देहम पुनर्जन्म न एति मामेति अर्जुन। भगवत गीता 4.9 में भगवान यही बात, मेरे जन्म कर्म क्या दिव्य है। तो यहाँ पर भगवान जो है अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग शुरुआत में श्री भगवान उवाच, यहाँ पर श्री भगवान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर भागवत के हम पढ़ते हैं 10वें स्कंद में, भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि जो कृष्ण के पिता हैं वसुदेव जी, तो विष्णु के कृष्ण के पिता वसुदेव जी जो हैं कृष्ण को अपना पुत्र ना मानकर क्या करते हैं, भगवान मानकर उनकी स्तुति करते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है इसके बारे में। वसुदेव अपना पुत्र ना मानकर कृष्ण भगवान समझकर, भगवान मानकर भगवान की स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं कि हे कृष्ण आप क्या हैं, हे कृष्ण हे योगी श्रेष्ठ शब्द इस्तेमाल किया। योगी श्रेष्ठ मतलब कि योगियों में श्रेष्ठ, शिरोमणि, इसलिए भगवान का नाम है कि योगेश्वर भी है, वर्णन आता है भागवत में। और वहां तक ये कहते हैं कि मैं मानता हूं, वसुदेव जी कहते हैं कि आप क्या हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड के सृष्टि के कारण आप हैं। जैसे ब्रह्मांड की रचना आपसे ही होती है, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, इसके आप ही मध्य हैं। और आप ही क्या करते हैं इस ब्रह्मांड में, क्या करते हैं आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर भगवान शब्द इस्तेमाल किया है, देखते हैं हम लोग शुरुआत में। तो यहाँ पर जो है वसुदेव जी के द्वारा जो शब्दों से पता चलता है, जो मैं तो बहुत कम बोला मैंने, बहुत लंबी स्तुति है भगवान की। वसुदेव जी भागवत में बहुत लंबा स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की, भगवान मानकर उनको। तो वसुदेव जी की स्तुतियों से पता चलता है भागवत में कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वसुदेव जी ने सुना नहीं था, वहां पर देखा, पर्सनली देखा भगवान कृष्ण को। पहले उनके हृदय में प्रकट हुए, देव की के गर्भ में गए, देव की गर्भ से भगवान प्रकट हुए, तो चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए, नारायण से एक सामान्य बालक में परिवर्तित हो गए भगवान। मतलब उन्होंने सारी लीलाएं भगवान की आंखों देखी है, फिर स्वीकार कर रहे हैं। ये नहीं किसी से सुना, आधा सुना आधा नहीं सुना, है ना, वैसा नहीं है। तो पूरा वर्णन सुनने के बाद, देखने के बाद भगवान की स्तुति की जा रही है यहाँ पर। तो क्या पता चलता है कि भगवान कृष्ण मामूली या सामान्य एक आम व्यक्ति, लगता है ऐसे कि भगवान जो है एक लीला कर रहे हैं मनुष्य के भांति, पर है नहीं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं भगवान की अंतते कथिष्यामि विद्या हि आत्मविभूतियः प्राधान्यतः
पुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतः विस्तरस्य में। तो यहाँ पर भगवान की दो शिक्षाएं श्लोक के अंदर, भगवान के श्लोक में दो शिक्षाएं हैं, कोशिश करेंगे इनको हम समझने जितना हो सकेगा। तो शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहा है भगवान को, यहाँ पर भगवान को कह रहा है यहाँ पे हंता ते कथयिष्यामि दिव्यः आत्म विभूतियः। मतलब कि अर्जुन यहाँ कहता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, भगवान वाच, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं अर्जुन को, ध्यान सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं तुम्हें अपनी क्या करूंगा, दिव्य विभूतियों का वर्णन करूंगा, अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा। भगवान ने पहली लाइन कही। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शुरुआत में हंता शब्द इस्तेमाल होता है, हंता। तो प्रभुपाद जी हंता का अर्थ लिखते हैं हाँ। तो यहाँ पर हंत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये भी है हाँ इंसान कब बोलता है, जब एक्सेप्ट कर देता किसी चीज को। जब आपने कोई बात मान ली तब आप हाँ कहते, हाँ मैं तैयार। भगवान मतलब कि अब भगवान तैयार है, पर्सन एक्सेप्ट कर चुके हैं। भगवान अर्जुन की जो है, अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी थी भगवान से, याचना करी थी, उस याचना को स्वीकार करने के बाद भगवान ने अरे हंता हाँ भगवान शब्द इस्तेमाल किया। तो एक प्रसन्नता भी भगवान को कि अर्जुन बहुत जिज्ञासा, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि अर्जुन बहुत क्यूरियोसिटी, अर्जुन में बहुत जानने की इच्छा भगवान के बारे में। हालांकि 4, 5, 6 3 श्लोकों में लगातार भगवान ने अपनी विभूति के बारे में बताया था, उसके बावजूद भी अर्जुन संतुष्ट न हुआ, तो फिर कहता नहीं और, हालांकि बता चुके हैं पर कहता नहीं मुझे और सुनना है और जानना है। भगवान बहुत खुश है कि अर्जुन जानना चाहता है। इसलिए यहाँ पर भगवान हंता शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाग्य की बात है क्या कि तुम्हें मेरे गुणों के बारे में या मेरी विभूतियों के बारे में जो है सुनने का जो है तुम्हारे अंदर भाव है, जिज्ञासा है। भगवान बहुत खुश है इस बात से, क्योंकि सुनने की इच्छा भगवान के अर्जुन के अंदर है। भगवान खुश क्यों है, क्योंकि जब जीव भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करता है, सुनता है, तो उसका क्या होता है, वो जीव भवबंधन से, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो तत्व से मेरे जन्म कर्म को सुनता है और जानता है। जानना सुनने के बाद ही होता है। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य जो दिव्यता है उसको जो समझ गया, तो क्या होता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देह, देह त्याग के पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म। तो भगवान इसलिए खुश है कि जीव क्या करता है, मेरे बारे में सुनने की जिज्ञासा करता है। और हम भी, हमारे अंदर कमी क्या है, हमारे अंदर कमी है हम सुनने के इच्छुक। हमें भी ललक, जैसे अर्जुन के मन में क्या ललक है भगवान के। अर्जुन ने क्या शब्द इस्तेमाल किया था पिछले श्लोक में, अर्जुन कहता है कि शृण्वतो न अस्ति, शृण्वतो सुनने में क्या, न अस्ति नहीं है क्या, मैं अमृतम, इस अमृत को सुनने में क्या होता है, पीछे क्या कहा, भूयः कथे तृप्ति ही, तृप्ति नहीं हो रही क्या अर्थ, कहते हैं भूयः कथम तृप्ति ही शृण्वतो न अस्ति में अमृतम। आपकी जो कथाएं हैं, आपकी कथाएं का अमृत, अमृत शब्द का यूज करना भी सही नहीं है, कल कहा अमृत वो अमृत नहीं है जो समुद्र से निकला, तुच्छ है वो अमृत भगवान की कथाओं के सामने। तो अर्जुन कहता है कि आपकी जो कथाएं हैं वो अमृत से भी ज्यादा मधुर है, और इन कथाओं को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए और सुनना चाहता हूँ। तो भगवान इसलिए खुश होते हैं जब कोई जीव भगवान की तरफ, देखो हम तो भगवान के बारे में सुन के थोड़ी प्रसन्नता महसूस करने का प्रयास करते हैं नहीं, हम तो फोर्सफुली, मजबूरी है रोज बोलना है, तो मैं तो मजबूरी बस बोल रहा हूँ, इच्छा मेरे अंदर भी नहीं है ना। सोचता हूँ कि एक दिन रेस्ट देता हूँ, हमारे में भाव नहीं आती, ना बोलने का है ना सुनने का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके अंदर तो है,
रोज अटेंड करते हैं, डेली टाइम पे ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब भाव है। तो अगर अपनी बात कहूँ तो हमारे अंदर जो है वो सुनने की इच्छा नहीं है, या बोलने की इच्छा नहीं है, या जानने की इच्छा नहीं है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई जीव मेरे बारे में सुनने की इच्छा पैदा कर देता है, जानने की इच्छा पैदा कर देता है, अब ये जीव क्या है, इस भव सागर से निकलने के लिए तैयार हो चुका है। भगवान इसलिए खुश होते हैं, भगवान को प्रसन्नता हम देना चाहते हैं, तो एक तरीका ये है भगवान के बारे में सुनना। सुनना बहुत जरूरी है भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान की कथाओं को सुनने में आनंद मिलता है। और ये आनंद आपको भौतिक विषयों में नहीं मिलेगा। आपको छवि कितनी विषय हैं भौतिक संसार में सुनने के लिए, ये सब विषय क्या है, कूड़े के ढेर के समान है, मल के समान है। और भक्तों को इनमें तृप्ति नहीं मिलती। होता कथा है कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथाएं पुण्य है, पुण्य श्रवण कहा भगवान की कथा। और यहाँ पर कहते हैं ना भगवान की कथाओं के बारे में, कोई जीव कितना ही कठोर हृदय वाला क्यों ना हो, कसाई से कठोर हृदय किसका हो सकता है, शायद किसी का हो सकता है। कठाई जो कसाई है आए दिन ना जाने कितने जानवर की बलि देता है, कितने जानवरों को काटता है। तो कसाई का हृदय बहुत कठोर होता है। कहा गया है कोई कसाई तुल्य इंसान भी भगवान की कथाओं का अगर श्रवण करता है तो उसका हृदय क्या पिघल जाता है। इसका उदाहरण मृगारी है। मृगारी का नाम सुना होगा। मृगारी कितना निष्ठुर था, कितना कठोर हृदय था। एक इंसान है, गर्दन काट के अलग कर दे, ठीक है, जीव मर जाता है, पर मृगारी कभी भी जानवर को पूरा नहीं मारता था, तड़फा तड़फा के मारता था। उसको अधमरा मार के छोड़ेगा और पास में बैठ के देखता था, कितना उसको बड़ा एंजॉय करता है उसको मरते हुए देखकर। पर नारद मुनि जैसे परम भागवत का संग मिला और कठोर हृदय भी क्या हुआ, कोमल हो गया। एक दिन वही आया कि वही मृगारी जो जीव को मारकर उसको मरते हुए देखकर एंजॉय करता था, अब वही मृगारी जब एक बार नारद मुनि अपने मित्र के साथ जा रहे थे तो क्या देखा कि चलो जा ही रहे हैं तो अपने शिष्य से मिलते चलते हैं। जब नारद मुनि आए तो देखा मृगारी ने मेरे गुरु आए। अब मृगारी आता है तो भंगड़ा डालते हुए आता है, भंगड़ा मतलब एक पाँव वहां दूसरा वहां, सीधा दौड़ के नहीं आ रहा है। तो पर्वत ने देखी बड़ा हैरान, दौड़ कैसे रहा है, या तो सीधा दौड़ के आ जाओ। तो पूछा भी तुम ऐसे क्यों दौड़े थे, पाँव में चींटियां थी तो कुछ चींटी पाँव के नीचे आ जाए इसलिए मैं ऐसे दौड़ रहा था। तो जो एक दिन इंसान किसी की गर्दन काट के या किसी को अधमरा छोड़कर उसको मरते हुए देखने में आनंद महसूस करता था, आज वही जीव क्या है, एक चींटी मारने से डरता है। यह है भगवान की कथा का सुनने की, बहुत सुंदर कथा है भगवान की। तो अगर कोई जीव भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न कर ले तो हो जाता है। और कोई सुनना नहीं भी चाहता है तो ऐसे जीव का तो कोई उदाहरण है। इसलिए ये जो शरीर मिला है ना, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर है ना भगवत प्राप्ति के लिए है, जानवरों की तरफ भोग के लिए नहीं। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, हमारा जो असली लाभ है, असली स्वार्थ क्या है। भागवत में कहते हैं प्रहलाद महाराज, नाते विधु स्वार्थ गति नहीं विष्णु। ये लोग नहीं जानते कि असली स्वार्थ किसका है, कोई नहीं जानता जी। इसलिए हमें रुचि पैदा करनी चाहिए, अर्जुन के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर गीता समझना है तो अर्जुन जैसे, अर्जुन के पद चिन्हों पे चलो। जैसे अर्जुन ने गीता समझी वैसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए, बड़े भाग्यशाली जो वो लोग जो गीता के बारे में सुनते हैं,
बहुत भाग्यशाली हैं जो गीता को पढ़ते हैं, उनका श्रवण करते हैं। गीता क्या भगवान की वाणी है, भगवान और बहुत खुश होते हैं। इसलिए भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक ये शब्द इस्तेमाल किया। भगवान ने क्या कहा? हंता। हंता शब्द इसलिए कहा भगवान ने। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अभी मैं जिन विभूतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, अभी बताने जा रहे हैं, जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये सभी विभूतियां मेरी अपनी विभूतियां हैं, किसी पड़ोसी की नहीं कह रहा हूं। अपने बारे में भगवान बताने वाले। और विभूतियां भगवान से अलग नहीं, भगवान से ही विभूतियां हैं, भगवान से ही शक्तियां हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं श्लोक के तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है, हाँ ये दूसरा पैरा है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, ना उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। ये आंशिक शक्तियों का विवरण है, डिटेल में नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं, जो लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं, भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे श्लोक में, उनके पास कोई शक्ति नहीं होती है। जो कहते हैं कि जो तत्व निराकार है, भगवान निराकार मानते हैं, है ना? वो निराकार है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है ना? तो हम देखते हैं इस तरह से कि जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण के इन ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते, भगवान की ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते। और जब कोई इन के बारे में उनको बताएगा तो उनको आनंद भी नहीं आता, सुना पढ़ना चाहते हैं, मानते हैं। प्रभुपाद जी साफ कहते हैं, दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, निर्विशेषवादी और सर्वेश्वरवादी। निर्विशेषवादी और सर्वेश्वरवादी, दो लोगों के बारे में बात बता रहे हैं। इन दो लोगों की चर्चा करते हैं, है ना? निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं वो कृष्ण को निराकार मानकर उनके गुणों का आनंद नहीं ले पाते, और जो सर्वेश्वरवादी होते हैं वो क्या करते हैं, सारे जीवों को ईश्वर मानते हैं कि मैं भगवान, तुम भगवान, गधा भगवान, सब पहलवान। सबको भगवान मान रहे। ये सर्वेश्वरवादी, हर जगह भगवान, भगवान हर जगह पे है, पर मैं भगवान हूं कहना ये मूर्खता है। जीवरस कृष्ण नित्यदास, हमारी जो वास्तविक पहचान है, हम क्या है, भगवान के दास हैं। ये हमें मानना चाहिए। तो हर कोई भगवान है ये नहीं, जितने गुण जो भगवान में गुण मेरे नहीं, हमारी मात्रा में ना अणु से भी छोटे, हम कण की बराबर नहीं, तिनके के बराबर। पूरा अथाह सागर खा रहा है, हम भी खा रहे, बूंद भी खा रही है, हम बूंद के समान, अथाह सागर है, सागर की बूंदों को कैसे नापोगे आप? तो कभी कृष्ण के बराबर ना कोई बन सकता है कि मैं समान हो जाऊं या लगभग बराबर पहुंच जाऊं या उनसे बढ़कर हो जाऊं, पॉसिबल नहीं है। तो कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, ईश्वर कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह राधिराधि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवद गीता 5 पॉइंट, ब्रह्म संहिता 5.1, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस श्लोक में कोई बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण को समझ पाते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो अज्ञान में है। तो मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई समझ पाता है।
ये निर्विशेषवादी, सर्वेश्वरवादी, उग्रवादी, आतंकवादी बहुत नहीं समझ सकते भगवान। ये उग्रवादी आतंकवादी कैटेगरी नहीं आती, जो स्वीकार नहीं करते, विरोधी भाव के हैं सारे। अगले शब्द हम पढ़ते हैं दूसरी शिक्षा भगवान की। यहाँ तो भगवान ने अपने सिर्फ बताया कि मैं अब बताऊंगा। तब अगली लाइन में क्या कहते हैं कृष्ण, फिर कहते हैं भगवान कृष्ण, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंत विस्तरस्य में। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर श्लोक लाइन में कि अर्जुन, मैं प्रधानता से ही, क्या कर रहे हैं, प्रधानता शब्द इस्तेमाल किया, प्रधानता यानी प्रमुख रूप से, यहाँ से कहें कि मैं प्रमुख रूप से ही, प्रधान रूप से ही क्या करूंगा, अपनी विभूतियों का वर्णन करूंगा। क्यों ऐसा कहा भगवान ने? मुख्य, यहाँ शब्द प्रधान क्या, मुख्य रूप से। डिटेल में नहीं जाएंगे भगवान, तो डिटेल में जाने लगे तो युग बीत जाएंगे। यहाँ तो एक घड़ी में गीता बोली गई, एक मुहूर्त में, 45 मिनट में। अरे भगवान ने डिटेल में बताने लग जाए। अब देखो शुकदेव गोस्वामी भागवत की कथा करने बैठे, तो वो ही कहे कि मैं प्रधान मुख्य मुख्य लीलाएं बताऊंगा। जो डिटेल में बताने लगूंगा तो फिर कौन सुनेगा, सुनने टाइम भी तो नहीं है आपके पास। तो शुकदेव लोग कहते हैं कि भागवत में ये नहीं है, भागवत में वो नहीं है, भागवत में राधा का नाम नहीं है। तो भागवत में इतना टाइम था कहाँ, 24 अवतारों को वर्णन भी नहीं दिखा जाता, बस मुख्य मुख्य रूप में उनके बारे में कम कम बताया गया है। क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए थे उन्होंने वही आंसर दिए भागवत में। टाइम कम होने के कारण भी जल्दी से खत्म करने का प्लान था, ये कारण था। तो वही बात गीता में भी है, प्रधान त्याग मुख्य, लड़ाई का टाइम है, युद्ध तैयार है, कभी भी युद्ध हो सकता है। भगवान ने इसलिए क्या किया, मुख्य था। एक तरफ देखिए अनंत शेष हैं, 1000 मुख हैं, उनके हजारों मुखों से भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, पर खत्म हो नहीं, बोल ही खत्म कर पा रहे हैं भगवान की लीलाओं के बारे में। बोल बोल के बोला कब तक उठानी पृथ्वी सर के ऊपर, तब तक जब तक ये लीला खत्म नहीं होती। अच्छा तो ये तो खत्म हो जाएंगी, तो खत्म कर लो और नीचे उतार दो। वो बेचारे आज तक लगे पड़े कि खत्म तो नीचे उतार दो, तो क्या हुआ ना यहाँ पर प्रधान त्याग, मैं मुख्य रूप से जो प्रमुख प्रमुख जो है प्रधान रूप में जो है मेरी विभूतियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है अर्जुन, इनका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस श्लोक की तात्पर्य में लिखते हैं शुरुआत में, कृष्ण की महानता तथा उनकी ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। लोग कहते हैं मैं तो भगवान को समझ गया थी, बस जान लिया। अरे बड़े बड़े ज्ञानी ने समझ गए, तू समझ गया, इतना आसान। क्यों? क्या कारण है? जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं, संभव नहीं है। तो भी भक्त जन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह से समझ सके, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने अस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते। ये कारण है भक्तों का जिज्ञासा करने का। उस चैलेंजिंग मूड में नहीं करते, नहीं मैं तो जान के रहूंगा कौन है, मैं तो जान लूंगा, तो जान ले भाई, भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो भक्त इस भाव से नहीं कि मैं जान लूंगा, एक दिन थोड़ा जान के रहूंगा, वो नहीं। वो इसलिए कि जानना चाहते, सुनना, क्योंकि आनंद है, अमृत तुल्य भगवान होता है, और अमृत को कोई चखना चाहिए। स्वर्ग के अमृत के लिए लोग पूरा जीवन बिताते हैं, एक भी अनुष्ठान करने के लिए स्वर्ग जाएंगे, वहां पीने को मिलेगा रुपए का अमृत पीएंगे। तो उस अमृत के लिए जो लोग इतने व्याकुल रहते हैं, इतने चिंतित रहते हैं, पूरा जीवन लगाते हैं उसके लिए, सन्यासी
स्वर्ग जाने के लिए। तो भगवान की कथाएं हैं कि अमृत से तुलना करना भी मूर्खता हो। तो इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं इस अमृत को चखने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। अमृत के तुल्य भगवान लीला है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होते हैं, भक्त क्या करते हैं, फिर भगवान की इन कथाओं में आनंद लेते हैं। ये वजह है। हम देखते हैं ना गीता में भगवान कृष्ण क्या कहा, 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मच्चित् मत् प्राणः बोध्यन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता 10.9 में कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, उनको मेरे अलावा कुछ करने के लिए काम ही नहीं है, कोई काम ही उनके पास है नहीं। काम क्या है, वो एक दूसरे को मेरे बारे में बताते हैं। जब मिलेंगे प्रभु बैठो, मैंने आज ही पढ़ा, अच्छा आपने क्या पढ़ा, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है, हमें तो खाली बिठा दो बस, इस घर में ये हो रहा है उस घर में वो, इसकी निंदा उसकी चुगली, वो इंसान भक्ति में नहीं बढ़ सकता। तो भक्त क्या बताया, जब भी मिलते हैं आपस में, है ना, मत चित मत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम, परस्पर बैठ के करते हैं भगवान की चर्चा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो होता क्या उससे होता क्या है, कथन क्षमा नित्य, जब एक दूसरे को मेरे बारे में बताते हैं ना, तो क्या कहा, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्टि, तुष्यन्ति तुष्टि, तुष्टि महसूस होती है, रमन्ति मतलब रमन, आनंद उनको मिलता है। तो भक्त इसलिए आनंद में रहते हैं। आनंद का कारण नहीं है, लोग कहते भक्त भी खुश कैसे होते हैं, मस्त क्यों रहते हैं, टेंशन नहीं तो लेंगे इस बात की, रोना ही था तो बाहर रह के रो लेते, भक्ति में क्यों आते, भक्ति में भी आके रोए दुनिया के लिए, तो फिर तो भक्ति करना बेकार, छोड़ देंगे खैर कोई नहीं, यहाँ से सुनो बाकी चीज यहाँ से निकाल दो। भक्त को ऐसा होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरी लीलाएं अनंत है, और इन लीलाओं को सुनने में भक्त को आनंद महसूस होता है। और भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनकी जो भक्त चर्चा करते हैं तो उनको आनंद महसूस होता है। और जब आनंद जिस चीज में मिलता है वो इंसान काम क्यों ना करे। आपको जिस काम को करने में, जिस चीज को करने में, जिस चीज को खाने में आनंद मिलता है वो आप काम नहीं करोगे। जिस कपड़ा को पहनने में मन करता है वो कपड़ा नहीं खरीदोगे आप, जो मन को अच्छा लगता है वो काम करते हैं, तो हम काम करते हैं। वैसे ही भक्त को ये काम अच्छा लगता है, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना सुनाना, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैं तो सिर्फ अर्जुन कुछ प्रमुख है, प्रधान रूप में है, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि पहली बात भगवान बताएंगे क्यों अर्जुन के सामने, क्यों अर्जुन भक्त है, भक्त अभी जाना, भक्त ही जानते हैं भगवान को, भक्ति समझ सकते हैं भगवान, अरे गहरे नथु गहरे गए थे भगवान बताने के लिए। वो ये ना कही नहीं जी भगवान तो पार्शियलिटी करते हैं, भगवान बड़े भेदभाव करते हैं, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान को, और बताया भगवान तो सबके सामने गए कौरवों की सभा में, अपना विराट रूप दिखाया, देखो मैं भगवान, क्या कहा, अरे माया भी है, माया भी आ गई, अपनी योगिक शक्ति दिखा रहा है, नहीं मानो ना भगवान है, भगवान तो दिखा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं किया भगवान ने, जिसका जैसा होगा मन भाव उसको भगवान वैसे भावग्राही जनार्दन। तो वहां कौरवों की सभा में भीष्म पितामह भी थे, जैसे विराट रूप दिखाया भीष्म पितामह खड़े हो गए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य खड़े हो गए, स्तुतियां लगे करने, विदुर जी खड़े हो गए स्तुतियां लगे करने, और वहां बैठे थे, चंडालों की चौकड़ी थी, वहां बैठे थे, दुर्योधन था, शकुनी था, थे, नहीं माना,
तो उनको कुछ को वही उनको विराट रूप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं और हाथ जोड़ के दर्शन कर रहे हैं, कुछ को दिखे ही नहीं, आंखें अंधी होगी उनके भगवान के प्रकाश की, कहीं को मौत दिख रही है, अरे मौत खड़ी सामने। तो जैसे आप भाव लेके जाओगे भगवान के सामने, भगवान आपसे वैसे प्रेम रखोगे तो प्रेम करेंगे, रखोगे तो भगवान ईर्ष्या का भाव भी आपके प्रति, फिर आप किसी से प्रेम करोगे, लालच करेंगे फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रदान करना। हम भक्ति कम करते, हम सोता ज्यादा करते, माला करेंगे हरे कृष्ण, गाड़ी मिल जाती है अच्छा, तो पड़ोसी ने गाड़ी दी, मैं भी गाड़ी दूंगा। हम माला थोड़ी ना, और गाड़ी की बात चल रही है आपको, प्रभु हरे कृष्ण का अच्छे से नौकरी दिला दो, लॉटरी दिला दो, गाड़ी दे, गाड़ी मिल 51 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगा, अरे इतने मूर्ख हैं क्या? छलिए का जुआ भगवान कहते हैं, छलिए में जुआ। भगवान तो सबको चलाने वाले हैं, आप ऐसा सोचा करो, भगवान कैसे सोचा? भक्ति इन सब चीजों पर है। तो यहाँ पर भगवान अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं, और ये विभूतियां बड़ी दिव्य है भगवान की। तो यहाँ पर इस श्लोक में विभूति शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, विभूति, विभूतिया शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। तो विभूति शब्द का अर्थ क्या होता है? विभूति शब्द का अर्थ ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य का सूचक है ये विभूतियां, मतलब भगवान के ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रही है यहाँ पर। और इन विभूतियों के माध्यम से भगवान सारे विश्व को, सारे संसार को कंट्रोल करते, नियंत्रित करते हैं। अमर कोश जो है, अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य भी बताया गया है। अमर कोश में विभूति का अर्थ बताया गया विलक्षण ऐश्वर्य। तो भगवान की महिमा समुद्र के समान, समुद्र मान लीजिए समुद्र की गहरे का निकाल आ गया, तो भगवान समुद्र का अंत तक हो सकता है, समुद्र का छोर तो पाया जा सकता है, पर भगवान की लीलाओं का ना अंत है ना छोर है, अंत ही नहीं है। पद्म पुराण में बताया गया, पाताल खंड में, पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण की महिमा क्या, एक महासागर के समान, सागर नहीं महासागर के समान है, जिसकी था, जिसका जो तल है, सतह है, उसका पता लगाना क्या है, असंभव है, नहीं पता लगाया जा सकता। जैसे एक मच्छर होता ना, मच्छर क्या पता लगाया, मच्छर बताता हूं आपको। एक बार की बात है, क्या बात है, एक बार की, एक मेंढक था, वो बड़ा अपने कुएं में रहा करता था, कुआं था, उस कुएं में रहता था। तो एक बार बरसात के टाइम में समुद्र के पास ही वो कुआं था, तो एक मेंढक उछल कूद के समुद्र से कुएं में आ गिरा। मेंढक कहता, हु आर यू? आप कौन है? डॉक्टर फ्रॉग, है ना? अच्छा, फिर कहां से आया? मैं समुद्र से आया। इतना बड़ा समुद्र? तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा, तो मेंढक ने यहाँ से कूद कर 2 फुट छलांग लगाई। इतना बड़ा समुद्र है? नहीं नहीं, इससे बड़ा। अच्छा, इससे बड़ा है, थोड़ी और लंबी छलांग लगाई। इतना बड़ा? नहीं, इससे ही बड़ा, है ना? क्योंकि मेंढक की बुद्धि क्या है, उस कुएं से बाहर गया ही नहीं, उसको पता नहीं समुद्र समुद्र कितना बड़ा होता है, उसकी दुनिया तो क्या है, कुआं है। उसका आसमान भी कितना, जितना कुएं से ऊपर आसमान दिखता है, इतना ही बड़ा गोला है, इतना बड़ा आसमान है, इससे बड़ा आसमान नहीं। और जितना बड़ा कुएं के अंदर पानी है उतना ही बड़ा है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं।
वैसे कोई एक मेंढक की तरह स्पेकुलेट करे, कल्पना करे, भगवान इतने हैं, उनकी शक्तियां इतनी हैं, उनकी विभूतियां इतनी हैं, तो मेंढक की तरह जो है कोई भी भगवान की, मेंढक जो है सागर को नहीं माप सकता, है ना। वैसे ही कोई एक जीव भगवान शेष तक नहीं जान पाए, भगवान की शक्ति को, शेषनाग अनंत शेष अंत नहीं पा पाए, तो मेंढक की तरह एक दो कौड़ी का इंसान क्या करेगा? आजकल के साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी, भगवान की महिमा को अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपनी नहीं जाना जा सकता। तो जान कैसे सकते हैं भगवान को? हाँ, जान सकते हैं। क्या तरीका है? और भगवान ही जताए तो, दूसरे को देख कर नहीं जान सकते। कब तक? जब तक मैं अपने बारे में बताऊं। एक जीव के बारे में आप नहीं जान सकते तो भगवान के बारे में कैसे जान सकते? एक ऐसा आकाश है, विस्तृत आकाश, आकाश का अंत नहीं है। आप कैसे नापोगे? मेजरमेंट कैसे? फीता लेके जाओगे नापने के लिए कि हम नाप के आएंगे शाम, कितना फुट, इतना किलोमीटर, इतना मील में फैला हुआ आकाश? नहीं फैल सकते। तो इसलिए नहीं जाना जा सकता। भगवान की महिमाएं अनंत हैं, भगवान की विभूतियां अनंत हैं, है ना। भगवान के नामों का अंत नहीं है, भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है। अनंत नाम है भगवान के, अनंत लीलाएं भगवान की। वाले ये गर्ग संहिता में वर्णन है, मैं चुटकुला नहीं सुना रहा। गर्ग संहिता, गर्ग संहिता में वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने शेषनाग को आज्ञा दी कि आप एक काम करो, ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करो। अच्छा प्रभु, कब तक उठाना होगा? कोई सीमा, कोई अवधि, कोई टाइम घड़ी है? कब तक उठाना है? सुबह से शाम तक उठाना है? दिन भर उठाना है? हफ्ता उठाना, महीना उठाना, कब तक उठाना है? कोई अवधि तो होगी। कहा है? क्या अवधि है? अवधि ये है, मेरी लीलाएं खत्म करनी है आपको। जब ये खत्म हो जाए छोड़ देना। और अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ये नहीं हजार मुख से वो एक ही नाम ले रहे हैं, नहीं, हजार मुख से अलग अलग लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तब भी खत्म नहीं हो रही, तब भी नहीं। कहते जब ये खत्म हो जाएगी क्या करना? इस ब्रह्मांड को नीचे उतार देना, बस। और आज तक लगे पड़े हैं बेचारे, आज तक खत्म हो ही नहीं, खत्म हो ही नहीं रही। इसलिए अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये खत्म होने वाली नहीं है, अनंत है, ये काम करो बस। तो यहाँ पर हम अंतिम लेते हैं। यहाँ पर फिर साथ में एक शब्द इस्तेमाल किया है अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने। यहाँ पर अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहा। कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ तो औरों को कह सकते थे क्या? युधिष्ठिर महाराज कुरुश्रेष्ठ नहीं है? बड़े भाई हैं, धर्मराज हैं, धर्मराज हैं। तो अर्जुन के लिए क्यों? तो इसलिए कि अर्जुन वाकई में कुरुवंशियों में श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे। अर्जुन को चुना है भगवान, भगवान ने चुना है, इसलिए उसमें कुछ खासियत है, कुछ अहमियत है, कुछ गुण है। इसलिए गीता का उपदेश दे। और कृष्ण के कारण ही अर्जुन में सारी विलक्षण शक्तियां थी। देवता तक भी हैरान थे अर्जुन को देखकर, कितना कैसे बलवान है, इतना कैसे, इससे बड़ा कोई योद्धा है ही नहीं। क्यों श्रेष्ठ है? एक कारण और भी है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के बिना एक पल नहीं रह सकता, एक पल नहीं रह सकता। अर्जुन सोता भी था ना, तो लोग खराटे लेते हैं, हम लोग खराटे लेते हैं, अर्जुन के मुख से भगवान का नाम निकलता है। अर्जुन सोता भी है ना, तो भगवान का नाम लेता है।
एक बार की बात है, एक बार की बात क्या है कि भक्त की महानता के बारे में बात आती है। तो भक्त कौन श्रेष्ठ है, तो पता चला अर्जुन बहुत श्रेष्ठ है। अच्छा कैसा श्रेष्ठ है, चलो मिल के आते हैं, देख के आते हैं। शिव जी भी गए, नारद मुनि भी गए, सारे देवी देवता भी गए। तो नारद जी कहते हैं तुमको मैं अर्जुन को बुला के लाता हूँ, आपसे मिलवाता हूँ, दर्शन करने के लिए आए। पार्वती कहती है मुझे कोई दर्शन करने उस भक्त के, अर्जुन के। कहता ठीक है चलो दर्शन करवाते हैं। तो पार्वती भी आ गई, शिव जी भी आ गए, देवी देवता भी आ गए साथ में अर्जुन के दर्शन करने के लिए। नारद मुनि कहते हैं कि मैं उठा के लाता हूँ, अर्जुन का रेस्ट कर रहा है। नारद मुनि गए अंदर अर्जुन को उठाने के लिए, तो उठाना खाक वो तो वहां भूल ही गई, वहां अंदर कीर्तन चल रहा है। अर्जुन नींद में भी भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, और नाम नाम चाहिए भगवान का और क्या चाहिए, अपने बिना लेके शुरू हो गए। तो संगीत लगे देने, अर्जुन संगीत दे रहे, तो बड़ी देर होगी, क्या बात है, नारद मुनि आए, क्या बात है। तो शिव जी को कहा जाके देखो भैया, आप देख के आओ, है ना। और अंदर जाए किसी के बेडरूम में तो अच्छी बात नहीं, आप देख के आओ। तो शिव जी भी तो अंदर, तो नारद वीणा बजा रहे हैं और अंदर कीर्तन हो रहा है, अर्जुन सोते सोते कीर्तन। शिव जी नाचने लग गए, बड़ी देर हो गई, ये बात क्या भाई आया, है ना। तो कृष्ण भी खड़े थे, घरवालियां थी, भाई आप ही देखो जाके। तो ठीक है मैं जाता हूँ। कृष्ण के तो वो भी नाचने लग गए, बांसुरी बजाने लग गए। भाई बहुत देर में कोई आ ही नहीं रहा, तो अब रहा नहीं गया, चलो देखते हैं। तो अंदर गया, तो अंदर कीर्तन चलता है। ये है अर्जुन, है ना। भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं अर्जुन क्या है, गुरु श्रेष्ठ है। अर्जुन सांस लेना भूल सकता है, भगवान का नाम लेना भूल सकता है। ये कारण है कि अर्जुन भगवान को बहुत प्रिय है। अर्जुन भगवान के बिना एक पल नहीं रह सकता। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के लिए कुरुश्रेष्ठ शब्द इस्तेमाल किया है ना। तो बड़ा सुंदर श्लोक था आज का। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, पर फिर भी भक्त लोग सुनना चाहते हैं, उनको आनंद प्राप्त होता है मेरी विभूतियों के बारे में सुनने का, इसलिए सुना रहा हूँ। तो सुनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, भक्त, क्योंकि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं अर्जुन भक्त है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। पर हमें गीता समझनी है, तो एक कारण इसका तरीका क्या समझने का, अर्जुन की तरह तो नहीं बन सकते, पर अर्जुन के पद चिन्ह पे चल सकते, शायद गीता समझ में आ जाए। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद आप सबका।